अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि बिजली के सार्फिन को एक और झटका, क्योंकि बिजली की कीमतों में ₹1.81 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। नेपरा ने इब्तदाई मंजूरी भी दे दी है। कराची वालों के लिए भी बिजली ₹2.31 फी यूनिट महंगी कर दी गई है और सार्फिन को अगस्त में ये इजाफी अदायगियां करना होंगी। बिल्कुल, एक बार फिर अवाम पर बिजली बम गिरा दिया गया है। बिजली सार्फिन को एक और झटका मिल चुका है। बिजली की कीमतों में ₹1.81 फी यूनिट इजाफा कर दिया गया है। बिजली के बिल एक बार फिर अब मजीद बढ़कर आएंगे, ज़्यादा आएंगे और सार्फिन को अगस्त में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी कि इलेक्ट्रिक लाइफ लाइन सार्फिन पर इसका इतलाक नहीं होगा। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं। हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद गुलाम मुर्तज़ा ने। जी गुलाम मुर्तज़ा, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? नेपरा में समात हुई है। एक तरफ जो एक्स डिस्कोज हैं, तमाम तकसीमकार कंपनियां, उनके बाबत समात हुई है। ₹1.81 तमाम तकसीमकार कंपनियों के सार्फिन के लिए बिजली फ़ी यूनिट महंगी कर दी गई है और दूसरी तरफ के इलेक्ट्रिक के सार्फिन हैं, उनके लिए ₹2.31 फ़ी यूनिट बिजली जो है महंगी की गई है। इसमें अहम जो बात बताने की है सार्फिन को भी, हमारे शहरियों को भी, वो ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। ये महंगी हम कहते ज़रूर हैं कि ये बिजली महंगी हो गई है। बुनियादी तौर पे ये फ्यूल के पैसे होते हैं, जो बाज़ फ्यूल महंगा हो जाता है तो बिजली भी महंगी कर दी जाती है। ये 1 महीने के लिए होती है, सिवाय 1 महीने के आगे इसमें इसके टैरिफ के अंदर कोई जिक्र नहीं होता, ना ही टैरिफ में ये शामिल होती है। इसी तरह से अगर फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हम इस तरह से करें कि बाहर से फ्यूल सस्ता मिलना शुरू हो जाए, तो हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में जो बिजली की मुजव्वज़ा कीमत है उसमें से हम कमी कर देते हैं। नेपरा उसकी कमी की समात करता है और सार्फिन को रिलीफ भी फराहम करता है। तकरीबन 24 अरब रुपये का इजाफी बोझ है जो हमारे सार्फिन के ऊपर पड़ेगा और के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के ऊपर तकरीबन 4 अरब रुपये का बोझ जो है वो पड़ेगा और ये अगस्त के बिलों में ये तमाम पैसे जो है वसूल किए जाएंगे। तकरीबन अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात करें तो 28 से 30 अरब रुपये का इजाफी जो वसूलियाँ हैं वो बिजली कंपनियाँ सार्फिन से करेंगी। और इस हवाले से जो समात हुई है, समात में भी तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, जर्नलिस्ट भी मौजूद होते हैं और शहरियों की तादाद भी होती है, कुछ टेक्निकल लोग भी होते हैं और NTDC के काम होते हैं, फिर NPCC होता है और उसके साथ नेपरा और पावर सेक्टर जो है उसके लोग होते हैं। उसमें समात होती है तो एक एक पैसे जो है उसके ऊपर बहस होती है, बात होती है कि क्यों ये पैसे जो हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं। बिजली अगर सस्ती अवेलेबल थी तो आपने महंगी बिजली क्यों जो है वो इस्तेमाल की है। के इलेक्ट्रिक को पूछा गया था कि 24 रुपये कुछ पैसे जो है आपने बिजली बनाई है, जबकि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो आपको बिजली फराहम की जाती है वो 11 रुपये फ़ी यूनिट बिजली फराहम की जाती है। तो इस तरह से आप अपनी बिजली जो है वो बनाने के हवाले से इस तरह से इक़दाम करें कि आपकी जो रेट्स हैं वो सार्फिन को ज़्यादा ना लगें और सस्ती बिजली के हसूल के लिए आप लोग तमाम सबको कहा जाता है कि वो सस्ती बिजली पैदा करें और इकनॉमिक आर्डर के तहत अपने जो पावर प्लांट्स हैं वो चलाएँ और अपनी चोरी का जो मामला है, बिजली चोरी कम करें, लाइन लॉसेस कम करें ताकि सार्फिन पर जो इजाफी वसूलियाँ हैं उसका बोझ ना पड़े। जी ठीक है गुलाम मुर्तज़ा, आपने तफसीलात से आगाह किया। अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे की हुकूमती दरख्वास्त को मंजूर कर लिया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपये फ़ी यूनिट तक इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिल्कुल, और नई कीमतों का निफाज के इलेक्ट्रिक समेत तमाम डिस्कोस पर होगा। अवाम ये कह रही है कि बिजली की नई कीमतों ने माहाना बजट का फ्यूज उड़ा दिया है। अवाम की दुहाई आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट में। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर्ज मौखर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए ये बता रहे हैं कि चीन ने पाकिस्तान के लिए कर्जा 2 साल के लिए मौखर किया है। ज़राए ये भी बता रहे हैं कि चीन के एक्सिम बैंक ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान को ख़त लिखकर आगाह कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने कर्जा रोल ओवर के लिए असर नौ शराइत व ज़वाबित की मंजूरी दे दी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कर्जे पर पाकिस्तान को इजाफी सूद अदा नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान असल मुआहदे के मुताबिक चीन को कर्जे की रकम अदा करेगा। तमाम 31 कर्ज मुआहदों की मुद्दत में 21 जुलाई से 30 जून 2025 तक इसकी तौसी भी कर दी गई है। चीन ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब 10 करोड़ कर मौखर करने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक से इस बात की तस्दीक भी की जा चुकी है।
इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाना हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। पीपल्स पार्टी और JUI फे को निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक तरामीम पर मनाने की कोशिश का सिलसिला जारी है, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के मुखालिफ निकले हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से राब्ता भी कर लिया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा खसूसी सदीक जान से। जैसे वो हम ज्वाइन करेंगे उनसे इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से अपडेट होंगे, उनसे जानेंगे क्या मामला है ये, क्योंकि इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाना होगा और हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और JUI फे को निगरान हुकूमत को के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक तरामीम पर मनाने की कोशिशों का सिलसिला जारी है, जबकि अपोजिशन लीडर राजा रियाज भी निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के मुखालिफ निकले हैं। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी के लिए इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से राबता भी कर लिया है। अहम मामला है ये, इंतखाबी इस्लाहात का तरमीमी बिल पार्लियामेंट से मंजूर करवाना हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। पीपल्स पार्टी और JUI फे को निगरान हुकूमत के इख्तियारात में इजाफे से मुतालिक तरामीम पर मनाने की कोशिश का सिलसिला जारी है। तफसीलात जानते हैं, मैं ज्वाइन किया है सदीक साजिद ने। सदीक साजिद, क्या मामला है? जी बिल्कुल, आज वफाकी काबीना के इजलास में भी ये मामला ज़ेरे बहस आया था और वज़ीर आज़म ने हदायत जारी की हैं पार्लिमानी लीडर्स को भी और वज़ीर कानून को भी, तो तमाम इत्तेहादियों को इंतखाबी इस्लाहात खासकर तो जो निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने से मुतल्लिक जो शक है उस पर उनको इत्मीनान मिले, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। हमारे ज़राए के मुताबिक रात भी नून लीग और पीपल्स पार्टी के इस मामले के ऊपर मुज़ाकरात हुए थे। पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबी इस्लाहात का जो बिल है उसके ऊपर तो मुत्तफ़िक़ है, लेकिन जो शेख उसमें शामिल है निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने वाली, उसके ऊपर वो मुत्तफ़िक़ नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे जो है वो निगरान हुकूमत 3 माह की बजाय 3 साल भी ले सकती है और उनको इतने ज़्यादा इख्तियारात देना किसी तौर पर भी बेमासूम नहीं होगा। दूसरी तरफ जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज है वो भी निगरान हुकूमत के इख्तियारात बढ़ाने के मुखालिफ हैं। जो रात के मुज़ाकरात हुए थे उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला और अब से थोड़ी देर बाद पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होगा। उससे पहले भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि अपने इत्तेहादियों के जो है वो एतराज़ात दूर करे। तहरीक इंसाफ ने भी इसकी मुखालफत की थी। अलबत्ता जो इंतखाबी इस्लाहात खासतौर पर जो इलेक्शन एक्ट में दीगर तरामीम है उसके ऊपर तो सारे इत्तेफाक राय कर रहे हैं, लेकिन जो निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बढ़ाने और उनको माली इख्तियारात देने से हुकूमत के लिए ये एक चैलेंज बन चुका है। सदीक साजिद, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। तो जिस तरह से सदीक साजिद भी बता रहे थे, इंतखाबी इस्लाहात के बिल पर आजकल चर्चा हो रहा है जिस पर काफ़ी ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमातों के भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। शाह महमूद कुरैशी ये कह रहे हैं कि रज़ा रब्बानी ने भी इंतखाबी इस्लाहात बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। निगरान हुकूमत से मुंतखब हुकूमत का काम लिया जाता तो फिर बेईमानी हो जाएगी। नून लीग के अंदर से निगरान वज़ीर आज़म के नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात आए हैं, तो शाह महमूद कुरैशी की जानिब से भी रद्द अमल सामने आया है। वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ को इंतखाबी इस्लाहात के बिल से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। निगरान वजीर आजम पर जो नाम सामने आया डार साहब का, उस पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए। तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कुंडी साहब ने और सेनेटर शेरी रहमान साहिबा ने कहा ये तो नाम हमारे सामने आया ही नहीं है, ये तो अंडर कंसिडरेशन आया ही नहीं है, तो हम इस पर आमादगी का हमने इजहार कब कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अंदर से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात आए, हत्ता के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जो एक तासुर है कि हुकूमती तकरीबन वो उनके हमनवा ही हैं, उन्होंने भी अपने एतराज़ात जो हैं वो उनका बयान किया और अपनी रिजर्वेशन का खुलकर बयान किया। उस पर कोई यकजहती खाई नहीं दे रही। एक तरफ तो इंतखाबी इस्लाहात का मामला ज़ेर गर्दिश है, दूसरी जानिब सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली के लिए MQM और GDA अरकान आज दरख्वास्त असम्बली में जमा करवाएंगे। MQM की जानिब से राना अंसार अपोजिशन लीडर की उम्मीदवार होंगी, जबकि GDA ने भी MQM की हिमायत का ऐलान कर दिया है। MQM को अपना अपोजिशन लीडर लाने के लिए 30 से ज़ायद वोट दरकार होंगे। अहम मामला है ये, सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला है, जिसके लिए MQM और GDA अरकान आज दरख्वास्त असम्बली में जमा करवाएंगे और इस हवाले से हिमायत का ऐलान किया जा चुका है GDA की जानिब से MQM की हिमायत का। तफसीला जान लेते हैं, मैं ज्वाइन किया है आफ्ताब मुगीरी ने। आफ्ताब मुगीरी, क्या मामला है?
देखिए जी, सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर का मामला काफी अर्से से अपोजिशन लीडर अली बादल शेख की अदम मौजूदगी के बाद सिंध कह सकते हैं कि अपोजिशन लीडर से महरूम थी। और हालिया बजट जब पेश हुआ तभी जो है सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर और अपोजिशन बेंचों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान की जो है अदम मौजूदगी के बाद एक बड़ा खाल जो है महसूस हो रहा था। तमाम जो है अपोजिशन लीडर के लिए जो है MQM मुतहरिक हुई और कोशिश की कि MQM को जो है ये जिम्मेदारी दी जाए। MQM ने कोशिश की कि वो GD और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ इवन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी अरकान से जो असेंबली में मौजूद थे उनसे मिलकर और अपोजिशन लीडर के लिए वो कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरह जो है अपोजिशन लीडर वो हासिल कर सके। कल भी जो है MQM का वक्त जो है GDA के जो है मरकजी दफ्तर पहुंचा और उन्होंने जो है उनको दरख्वास्त की और कल जो है मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया गया कि कल अपोजिशन लीडर के लिए दरख्वास्त जमा कराई जाएगी। जो अब दरख्वास्त जमा करा दी गई है स्पीकर आगा सराय दुरानी ने तमाम। ठीक है, आपने अपडेट किया। आफ्ताब मुगीरी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जहां पे तोशाखाना फौजदारी केस का ट्रायल रोकने की इस्तदा को मुस्तरद करते हुए केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान चेयरमैन PTI के वकील ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के दायरा इख्तियार और जज ट्रांसफ़र की दरख्वास्तें ज़ेर समाअत हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। ट्रायल कोर्ट कार्रवाई में मुदाखलत मुनासिब नहीं होगी। हाई कोर्ट को कह रहे हैं कि आपकी अपील और तमाम दरख्वास्तों पर एक साथ फैसला करे। और अहम मामला जो है वो है परवेज़ इलाही की पेशी के हवाले से। लाहौर की FIA सेंट्रल कोर्ट का परवेज़ इलाही को 3 बजे तक अदालत पेश करने का हुक्म सामने आया है। रिमार्क्स दिए कि अगर पेश ना किया गया तो जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अदालत में DIG अली नासिर रिजवी पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम सुबह से जेल के बाहर मौजूद है, परवेज़ इलाही को हवाले हमारे नहीं किया जा रहा, जिस पर अदालत की जानिब से अहम रिमार्क्स दिए गए और कहा गया कि परवेज़ इलाही को पेश किया जाए वरना सबके खिलाफ इस मामले पर कार्रवाई की जाएगी। आज उनको पेश किया जाता है, नहीं पेश किया जाता, इस हवाले से मामला उलझन का शिकार है। लाहौर की FIA सेंट्रल कोर्ट का परवेज़ इलाही को 3 बजे तक अदालत में पेश करने का हुक्म सामने आया है। रिमार्क्स ये दिए गए हैं कि अगर पेश ना किया गया तो जिम्मेदारान के खिलाफ इस मामले पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अदालत में DIG अली नासिर रिजवी आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि हमारी टीम सुबह से जेल के बाहर मौजूद है, परवेज़ इलाही को हमारे हवाले नहीं किया जा रहा, जिसकी जवाब में अदालत की जानिब से बड़े सख्त रिमार्क्स सामने। उन्होंने कहा कि अगर पेश ना किया गया तो सबके खिलाफ कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। IG पंजाब कहाँ हैं, मैं उनको तलब करता हूं। यहां पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स सामने आए हैं। सियासी मौसम की बात तो हो गई, अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के मौसम की। कराची में मानसून की बारिशें होने से गर्मी का जोर कदरे कम हो गया है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि शहर कायद में आज बारिशों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रात में कहीं कहीं बूंदाबांदी हो सकती है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा मिन्हा सिद्दीक से। मिन्हा, बताइएगा कैसा मौसम है कराची का? मानसून के दूसरे स्पेल से होने वाली बारिशों ने शहर कायद के मौसम को खुशगवार बना दिया है। चूँकि कराची में गुज़िश्ता दिनों कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिशों का सिलसिला जारी रहा, मगर अब माहिर मौसमियात यही बताते हैं कि आज से कराची में बारिशों का सिलसिला तकरीबन ख़त्म हो जाएगा, मगर सिंध के बालाई इलाकों में ये बारिशें जारी रहेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का मौसम अबर आलूद रहने का इम्कान है, जबकि दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। आज गर्मी की शिद्दत भी महसूस की जा रही है और जो सूरज है उसकी तपिश का भी एहसास हो रहा है, मगर जो हवाएं हैं वो ठंडी चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम कदर बेहतर महसूस किया जा सकता है। जुनूबी मगरिब की सिमत से 4 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं और महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि आज कराची में कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी मुतवक्को है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मिन्हा, आपने अपडेट किया। तूफ़ानी बारिशें जारी हैं और उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं। कराची में हालिया बारिश के बाद कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नदी में तुग़यानी के बाद कॉजवे को ट्रैफिक के लिए बंद किया जा चुका है। कॉजवे को गुज़िश्ता रात 10 बजे के बाद से ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से सड़कों पर ट्रैफिक के दबाव में इजाफा हो चुका है। नदी अबूर करते हुए एक शख्स पानी में फंस गया, जिसे मकामी अफराद ने अपनी मदद आप के तहत निकाल लिया। कोरंगी कॉजवे पर
इस वक्त क्या सूरत हाल है, तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रजब अली। रजब अली, बताइएगा इस बारिश के बाद के असरात क्या हैं और इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी, ज़िला मलिर के मुख्तलिफ इलाके और सिंध से जो मुसलसिल सिला जो जारी है, उनकी वजह से जो है मलिर नदी में तुगयानी आ गई। मलिर नदी के ज़रिए ही ये पानी जो है वो समंदर की तरफ जा रहा है। इस वक्त हम कोरंगी कॉजवे पर, EBM कॉजवे पर मौजूद है, जिसको आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। हमारे कैमरामैन मोहिउद्दीन जो है हमारे नादरीन को दिखाएंगे कि किस कदर पानी का बहाव तेज़ है। और ये मलिर की तरफ से जो आने वाला पानी है, मलिर और शहर के मुजाफाती इलाकों से ये पानी उतर कर मलिर नदी में आता है और इसी की वजह से जो है वो मलिर नदी में तुगयानी की वजह से EBM कॉजवे और कोरंगी रोड को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया था। मजमूई तौर पर कोरंगी को शहर से मिलाने वाले 4 जो है वो मरकजी रास्ते, जिनमें से 2 जो है वो सड़कें बंद हो गई हैं, कोरंगी रोड और कोरंगी EBM कॉजवे रोड। कोरंगी EBM कॉजवे रोड पर सुबह के वक्त जो है वो एक शख्स जो कि जो मंशियात का आदी लगता था, वो नदी उबर करते हुए जो है पानी के बहाव में जो बहता हुआ झाड़ियों में जाकर फंस गया था, जिसे इससे कबल के ज़िले इंतजामिया या जो है वो दीगर इंतजामिया जो है वो जागती लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो 2 घंटे की जिद्दोजहद के बाद उस शख्स को जो है वो निकाल लिया। इस वक्त भी ना ज़िले इंतजामिया यहाँ पर मौजूद है, ना ही थाने की पुलिस मौजूद है। ट्रैफिक पुलिस के एहलकार अलबत्ता यहाँ पर मौजूद है, जो लोगों को आगे जाने से रोक रहे हैं। हमारे कैमरामैन मोहिउद्दीन दूसरी जानिब दिखाएंगे कि दूसरी जानिब जो हमारे अकब में अगर देखा जा सकता है नाज़रीन, इस वक्त जो है वो सूरत हाल ट्रैफिक की कुछ बेहतर होनी शुरू हो गई है और जाम सादिक पुल पर जो है वो ट्रैफिक कुछ रवां दवा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कोरंगी रोड और कोरंगी EBM कॉजवे रोड बंद होने की वजह से कोरंगी को शहर से मिलाने वाले 2 मरकजी जो रास्ते हैं वो बंद हो गए, जिसकी वजह से कोरंगी रोड, कयूमाबाद, डिफेंस, मेन कोरंगी, ब्रुक्स कोरंगी सनती एरिया के बेशतर इलाके जो है वहाँ पर ट्रैफिक जाम की सूरत हाल थी। सुबह से तो बदतरीन ट्रैफिक जाम था, ताहम इस वक्त जो है वो अब सूरत हाल कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है और मुतबादिल रास्तों की तरफ जो लोगों को मोड़ा जा रहा है और ट्रैफिक की रवानी में कुछ बेहतरी दिखाई दे रही है। इस वक्त कोरंगी EBM कॉजवे और मेन कोरंगी रोड को जो है वो आम ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है। मलिर नदी में तुगयानी अब ये 2 दिन तक जो है वो तुगयानी रहती है, 3 दिन तक, जब तक मलिर नदी में तुगयानी रहेगी और ये सड़कें जो है वो डूबी रहेंगी। ठीक है रजब, ये बताइएगा कि ये तो आपने बताया कि सड़क बंद है ट्रैफिक के लिए, दीगर जो अतराफ में सड़कें मौजूद है वहां पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, अतराफ की सूरत हाल जैसे मैंने बताया अपने नाजरीन को कि जो मरकजी जो 4 रास्ते थे, यानी मेन कोरंगी रोड, दूसरा ये कोरंगी EBM कॉजवे रोड, तीसरा जो है वो शाह फैसल कॉलोनी ब्रिज और चौथा जो है वो जाम सादिक पुल, ये 4 मरकजी रास्ते जो कोरंगी को शहर से मिला रहे हैं। इनमें से 2 रास्ते जो है EBM कॉजवे रोड और मेन कोरंगी रोड, ये 2 सड़कें जो बंद हुई, जिसकी वजह से मेन कोरंगी रोड और दूसरी जानिब कोरंगी क्रॉसिंग की तरफ और EBM कॉजवे रोड बंद होने की वजह से महमूदाबाद, बलोच कॉलोनी और दूसरी जानिब ब्रुक्स चौरंगी और कोरंगी सनती एरिया में बदतरीन ट्रैफिक जाम था सुबह से। ताम जो ट्रैफिक का दबाव जो बढ़ने की वजह से जाम सादिक पुल पर भी शदीद ट्रैफिक जाम था। ताम इस वक्त जो है वो सूरत हाल कुछ बेहतर होती दिखाई दे रही है और ट्रैफिक की सूरत हाल कुछ बेहतर हो रही है। रजब अली, आपने तफसीलन अपडेट किया, बहुत शुक्रिया आपका। मानसून बारिशों के पेश नज़र आपको बताएं कि PGMA की जानिब से भी कुछ अलर्ट जारी किए गए हैं, क्योंकि अगर हम रुझान का रुख करें तो यहाँ पे कोस्टल ओमान के जो पहाड़ी इलाके हैं, यहाँ पे बारिश से नदी नालों में तुगयानी आ गई है। रुतकोही सैलाबी पानी का बहाव तेज़ी से अब आबादियों की तरफ बढ़ने लगा है। नाला मंगा का बरसाती पानी शाहवाली पहुँच गया है। सैलाबी पानी से कई एकर्स पर कपास और चावल की फसल ज़ेरे आब आ गई है। ज़मीनी राब्ता शाहवाली शहर से मुनक़ता हो गया है और राब्ता मुनक़ता होने से सैकड़ों लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। शाहवाली के करीबी आबादियों को शदीद खतरा लाहक हो गया है। रुतकोबी सैलाबी पानी से अरबी रोड भी टूट गया है। तो ये मानसून बारिशों के बाद की सूरत हाल है, जो कि आपको हम बता रहे थे कि यहाँ पे किस तरह से जो पानी है अब वो आबादियों की तरफ उसने अपना रुख कर लिया है और यहाँ से लोगों के इनखला का अमल भी तेज़ी से शुरू कर दिया गया है। आगे बढ़ें। दरिया रावी में हेड बल्लोकी के मकाम पर इस वक्त निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी देहातों में दाखिल होने से घर और फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, जिससे इलाका मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमें ज्वाइन किया है नुमाइंदा PNN इरफान रशीद भट्टी ने। इरफान, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद हूँ मैं दरियाए रावी हेड बल्लोकी के मकाम पर। इस जगह को खिजराबाद कहते हैं। भारत की जानब से हालिया दरियाए रावी में जो पानी छोड़ा गया है, इसकी वजह से इस मकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब है और साथ ही हालिया मानसून की बारिशों की वजह से यहाँ पर पानी ने जो तबाही मचाई है, यहाँ पर सैकड़ों एकड़ अराजी जो थी जो ज़ेरे आब आ चुकी है, जिसमें फसलें गन्ने की फसल थी, मूंजी की थी और मवेशियों के लिए चारा था। इस दरिया जो निचले दर्जे का सैलाब है, इसकी वजह से इसके इर्द गिर्द जो गाँव थे, सैकड़ों दर्जनों गाँव थे, वहाँ भी पानी दाखिल हो चुका है और यहाँ का जो मकामी लोग
लोग हैं उनको इस वक्त बहुत बड़ी परेशानी लायक है। इसके साथ साथ ये भी बताता जाऊँ, यहाँ पर जो लोगों ने जानवर रखे हैं उनके लिए चारा और मवेशियों के लिए चारे का भी कोई इंतज़ाम नहीं है और वो बहुत परेशान हैं। यहाँ पर जो ज़िली इंतज़ामिया थी उनकी जानब से लोगों को तो रेस्क्यू किया जा चुका है, मगर उनके जानवरों के लिए कोई खातर का बंदोबस्त नहीं किया गया। यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनका कहना था कि इससे पहले पिछले साल इससे ज़्यादा पानी आया था मगर कोई नुकसान, कोई तबाही नहीं हुई थी, मगर इस साल पानी कम है और हमारे इलाके की तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। जी। दूसरी जानिब दरियाए सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रैलों ने हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलों और मुतादिद आबादियों को अपनी लपेट में ले लिया है। साबुके के मकाम पर हिफाजती बंद टूटने से बस्ती फरीद नगर बुरी तरह मुतासर हुई है। मज़ीद जान लेते हैं भावल नगर से अपने नुमाइंदे तारिक हफीज़ से। तारिक, यहाँ की सूरत हाल बताइए, कैसी है? जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में भारत से आने वाले सैलाबी रेलों ने ये दरिया के मुल्हिका इलाकों को जो है ना वो तबाह करके रख दिया। दरिया के बहाव की वजह से साबू का बांध जो है वो टूट चुका है। उसकी वजह से जो फरीद नगर की आबादी है वो मुतासर हुई है। हमारे साथ मौजूद है वहाँ के इलाका मकीन, हम उनसे पूछेंगे कि क्या क्या नुकसान हुए हैं। फसलें डूब चुकी हैं, मवेशियों के लिए जो चारा वगैरह था वो भी तकरीबन सब डूब चुका है। फरीद नगर की आबादी तकरीबन काफ़ी घर हैं जी, वो भी डूब रहे हैं। कोई इंतज़ामिया की तरफ से कोई बंदा जेड़ा ना जी साढ़े कोल नहीं आया, लेकिन असी अपील करने हैं कि कोई भी साढ़े वास्ते इंतजाम किया जाए जी। उनकी अपील है हुकूमत से क्या हुकूमत जो है ना इस हवाले से इकदाम करे। जी। उधर बोलान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस सूरत हाल खासी गंभीर है। सैलाबी सूरत हाल ऐसी है कि पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले से आर्जी रास्ता बह जाने से ट्रैफिक जो है वो मुअत्तल हो चुकी है, जिसे बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता मुनक़ता हो चुका है। जी हाँ, बोलान का पहाड़ी इलाका जहाँ पे मूसलाधार बारिशें हो रही हैं और बाद में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले से आर्जी जो रास्ता है वो बह चुका है। ट्रैफिक का निज़ाम यहाँ पे मुअत्तल हो चुका है, जिससे बलूचिस्तान का जो सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता था अब वो मुनक़ता हो गया है। लोगों को खासी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। पानी का बहाव भी आप देख सकते हैं। पिंजरा पुल का मकाम है जहाँ पे सैलाबी रेले से आर्जी रास्ता बह जाने से ट्रैफिक इस वक्त मुअत्तल हो चुकी है। बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो चुका है। पिंजरा पुल के मकाम पर सैलाबी रेले से आर्जी रास्ता बह गया है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ है और लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ये जो राब्ता है बलूचिस्तान का सिंध और पंजाब से ज़मीनी राब्ता है जो कि मुनक़ता हो गया है। आगे बढ़ते हैं। कल बैनुल-अक़वामी पार्टनर सपोर्ट ग्रुप के तीसरे इजलास की सदारत की, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी बहाली और तामीर नौ का जायज़ा लिया गया। ये कहा गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से। उन्होंने ट्वीट किया है और लिखा है कि ग्रुप का इजलास जो कि जेनेवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के बाद तश्कील दिया गया था, तबाहकुन सैलाब के 1 साल के मौके पर मुनक्किद किया गया, जिसने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया। बिल्कुल, कुल बैनुल-अक़वामी पार्टनर सपोर्ट प्रोग्राम के तीसरे इजलास की सदारत की, जिसमें सैलाब से मुतासरा इलाकों में जारी बहाली और तामीर नौ का जायज़ा लिया गया। जी हाँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। वो कह रहे हैं कि ग्रुप का इजलास जो कि जेनेवा में रेजिलिएंट पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस के बाद तश्कील दिया गया था, तबाहकुन सैलाब के 1 साल के मौके पर मुनक्किद किया गया, जिसने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुँचाया है।